मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए एक शानदार खबर सामने आई है। अप्रैल महीने की राशि आपके खातों में आनी शुरू हो गई है। यही नहीं, मई और जून की राशि भी इसी महीने मिलने वाली है, जिससे लगातार 3 महीनों की आर्थिक मदद एक साथ मिल जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत साफ साफ निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किन लाभार्थी महिलाओं को भुगतान मिलेगा और किन्हें नहीं। इस निर्णय ने योजना की पारदर्शिता को और मजबूत किया है। अगर आप इस योजना से जुड़े हैं तो यह अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे आपको साफ जानकारी मिलेगी कि आपकी पात्रता क्या है और आपकी राशि कब तक मिलेगी। रांची के डीसी ने हाल ही में एक बड़ी जानकारी साझा की है। मैया सम्मान योजना के तहत अप्रैल महीने की किस्त का भुगतान लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर होना शुरू हो गया है और बहुत जल्द यह राशि सभी पात्र महिलाओं तक पहुंच जाएगी। इस खबर के साथ झारखंड के अलग अलग जिलों से भी पुष्टि मिल रही है कि पेमेंट प्रक्रिया सक्रिय हो चुकी है। खासकर गढ़वा, रांची, लातेहार, पलामू, धनबाद, साहिबगंज, जामताड़ा, चाईबासा, चतरा, देवघर, जमशेदपुर और दुमका जैसे जिलों की महिलाओं को इस योजना की राशि मिलनी शुरू हो चुकी है। यह ताजा अपडेट मैया सम्मान योजना में भरोसे और पारदर्शिता को और मजबूत करता है, जिससे जुड़ी महिलाएं अपने आर्थिक अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक और आश्वस्त महसूस कर सकें। जिन जिलों के नाम मैंने अभी बताए, वहां मैया सम्मान योजना की अप्रैल महीने की किस्त महिलाओं के खातों में ट्रांसफर होनी शुरू हो चुकी है। अगर हम अगले चरण की बात करें तो जिन जिलों में यह प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहां अगले 2 से 3 दिनों के भीतर बाकी सभी पात्र महिलाओं को भी यह राशि मिलने की पूरी संभावना है। यानी अगर किसी महिला को अब तक पैसा नहीं मिला है, लेकिन वह उन जिलों से है जहां भुगतान की शुरुआत हो चुकी है, तो थोड़े ही समय में उनके खाते में भी रकम आ जाएगी। वहीं जिन जिलों में अभी तक ट्रांजैक्शन शुरू नहीं हुआ है, उनके लिए भी अपडेट जल्द जारी किया जाएगा। हर जिले की स्थिति पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी लाभार्थी योजना के दायरे से बाहर न छूटे और हर जरूरतमंद महिला को उसका हक समय पर मिल सके। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बड़ी घोषणा सामने आई है, जिससे राज्य की महिलाओं के लिए राहत और उम्मीद दोनों बढ़ गई हैं। ताजा अपडेट के अनुसार जिन जिलों में अप्रैल महीने की राशि भेजी जा चुकी है, वहां अगले 2 से 3 दिनों के भीतर सभी पात्र महिलाओं को पैसा मिल जाएगा। वहीं जिन जिलों में अब तक भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, वहां की महिलाओं को 10 जून तक राशि मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जून महीने में 3 महीनों अप्रैल, मई और जून की किस्त एक साथ ट्रांसफर की जाएगी, जिससे लाभार्थियों को आर्थिक सहारा एक मुश्त मिलेगा। यह कदम राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि महिलाओं को समय पर और संगठित तरीके से उनका हक पहुंचाया जाए, जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर एक मजबूत कदम बढ़ा सकें। ताजा अपडेट के मुताबिक महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत अप्रैल महीने की किस्त 10 जून तक मिलने की पूरी उम्मीद है और इसके तुरंत बाद मई और जून की राशि की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। यानी 10 जून तक अप्रैल की रकम आपके खाते में पहुंच जाएगी और फिर अगले चरण में मई व जून की किस्तों का भुगतान किया जाएगा। साथ ही अब इस योजना को लेकर एक बड़ा निर्णय भी सामने आया है। यह तय किया जा रहा है कि किन महिलाओं को आगे इस योजना का लाभ मिलेगा और किन्हें नहीं। यानी योजना के दायरे में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता उन्हीं जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचे जो इसके लिए वास्तविक रूप से पात्र हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपने दस्तावेज अपडेट रखें और योजना से जुड़ी हर सूचना पर नजर बनाए रखें, ताकि आपका लाभ न छूटे और आप समय पर अपने अधिकार को प्राप्त कर सकें। अब मैया सम्मान योजना को लेकर पात्रता के मापदंडों में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, जिनका सीधा असर लाभार्थियों पर पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर कोई महिला पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ उठा रही है, तो उसे अब मैया सम्मान योजना की किस्त नहीं दी जाएगी। इसी तरह जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत है, उन परिवारों की महिलाओं को भी इस योजना से बाहर कर दिया गया है। तीसरी अहम शर्त यह है कि यदि किसी महिला की आय से पीएफ यानी भविष्य निधि की कटौती हो रही है, तो वह भी अब इस योजना की पात्रता से बाहर मानी जाएगी। इन बदलावों का उद्देश्य है कि योजना का लाभ वास्तव में उन महिलाओं तक पहुंचे जिन्हें आर्थिक सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत है और जिनके पास अन्य स्रोतों से स्थायी आय नहीं है। अतः अगर आप इस योजना से जुड़े रहना चाहती हैं,
तो यह जरूरी है कि आप इन शर्तों को ध्यान से समझें और अपनी पात्रता की पुष्टि करें। अब मैया सम्मान योजना के तहत लाभ पाने की शर्तें और भी सख्त कर दी गई हैं ताकि सहायता वास्तव में उन महिलाओं तक पहुंचे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी परिवार के पास 4 पहिया वाहन है तो उस परिवार की महिला अब इस योजना की लाभार्थी नहीं मानी जाएगी। यानी जिनके पास कार जैसी संपत्ति है उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जिन महिलाओं को योजना का लाभ मिलना है उनके लिए भी कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं। सबसे पहले लाभ पाने के लिए महिला के नाम पर एकल बैंक खाता होना अनिवार्य है, यानी ज्वाइंट अकाउंट स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उस बैंक खाते में आधार कार्ड का लिंक होना भी जरूरी है। इन नियमों का उद्देश्य है कि योजना का लाभ पारदर्शी ढंग से उन्हीं महिलाओं तक पहुंचे जो वाकई में इस मदद की हकदार हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति उन्हें इस समर्थन की पात्र बनाती है। अब मैया सम्मान योजना के तहत भुगतान पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तों का पालन करना अनिवार्य हो गया है ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सटीक बनी रहे। सबसे पहले जिस बैंक खाते में राशि आनी है उसमें आधार से लिंक यानी ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए, वरना भुगतान रोका जा सकता है। दूसरा, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम सक्रिय होना चाहिए जिससे पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जा सके। तीसरी अहम बात यह है कि महिला के राशन कार्ड में भी ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए। चौथा, केवल उन्हीं महिलाओं को किस्त मिलेगी जिनका भौतिक सत्यापन यानी जमीनी स्तर पर पहचान और स्थिति की पुष्टि की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और अंत में एक बेहद जरूरी शर्त, महिला के आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक में नाम की स्पेलिंग एक जैसी और बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर तीनों दस्तावेजों में नाम अलग अलग ढंग से लिखा है तो पेमेंट में अड़चन आ सकती है। इसीलिए समय रहते अपने दस्तावेज जांच लें और जरूरत हो तो सुधार जरूर करवाएं ताकि योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिल सके। तो अब साफ तौर पर यह तय कर दिया गया है कि मैया सम्मान योजना की राशि केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जिनके दस्तावेज और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी तरह से सही पाई गई है, वरना भुगतान रोका जा सकता है। अब बात करते हैं उन जिलों की जहां योजना के तहत भुगतान जल्द शुरू होने की संभावना है। प्रशासन द्वारा जारी सूची के अनुसार लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, पाकुड़, गढ़वा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, देवघर, खूंटी और रामगढ़ जैसे जिलों में कभी भी किसी भी समय राशि ट्रांसफर हो सकती है। यानी जिन जिलों में अब तक भुगतान नहीं हुआ है वहां 10 जून तक पैसा पहुंचने की पूरी संभावना है। वहीं जिन जिलों में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है वहां की महिलाओं को 2 से 3 दिनों में किस्त मिल जाएगी। भविष्य में योजना से जुड़ी हर नई जानकारी आपको इसी चैनल के जरिए समय समय पर मिलती रहेगी, इसलिए अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली जानकारी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद और जय हिंद।